साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वर्कशीट। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मींस लास्ट 25 ईयर्स के पेपर्स। तो लाइक JNU, DU, NIT, BHU, PU, जितनी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है सभी के क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किया था, मोर देन 100 क्वेश्चंस किए थे, 130, 140 क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, वो तो मेन टॉपिक था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगेन इसमें इतने क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें मैक्सिमम अबाउट 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे, बट ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बिकॉज जब कभी चैप्टर में इक्वेशन आ जाता है, आइदर थ्योरी इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पे एक बेस्ट वे पता क्या होता है, कई बार चॉइसेस को डाल के भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो चॉइसेस को पुट करो, आप उससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट कई बार वो वाला वे थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बिकॉज कई बार चॉइसेस भी इतनी ईजी नहीं होती, और कई बार चॉइसेस डाल के दो आंसर भी आ जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेवल 1 वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन पुणे यूनिवर्सिटी का है, तो क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, इफ sin थीटा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, देन थीटा की वैल्यू क्या है। तो पहली बात है, डिटरमिनेंट क्या इजी है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपके लिए इजी है, तो sin थीटा इज इक्वल टू दिस मच, तो sin थीटा इज इक्वल टू दैट डिटरमिनेंट। जब इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू थर्ड रो से ओपन करो या थर्ड कॉलम से ओपन करो, 1 इंटू कोस स्क्वायर, ये क्या होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मींस क्वेश्चन से इतना सा रह गया कि sin थीटा इक्वल टू 1 कब होता है। sin थीटा इज इक्वल टू 1, आपकी चॉइसेस देखो मैं, तो आंसर इज ओनली डी चॉइस। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकल गया, तो थीटा इज ओनली π/2, आंसर डी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना कि फ्री के क्वेश्चंस होते हैं कई बार, सो आंसर इज 4 चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या टाइप है, आप टाइप देखो क्या टाइप बन रही है, ये टाइप बन रही है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल समथिंग। कभी a cos थीटा प्लस b sin थीटा आए तो आपको याद होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कई बार बोल चुका हूँ, तो उसमें बेस्ट वे क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड विद अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो, उसी से मल्टीप्लाई करो, उससे फायदा ये हो जाता है कि आपकी ये ऐसा करने के बाद एक चीज को आप इसको मान सकते हो साइन अल्फा, इसको मान सकते हो कोस अल्फा, मींस दिस पार्ट इज साइन अल्फा, दिस पार्ट इज कोस अल्फा, और आपकी विश इसको मान लो कोस अल्फा और इसको मान लो साइन अल्फा, आपकी मर्जी है। ओके, आइदर साइन कोस मानो या कोस साइन मानो, उससे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाएगा। एक्चुअल भी तो ये, पर कई बार क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि शायद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप ही आपको बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अपने आप बनना शुरू हो गया। क्यों, हाँ दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा, मैं बना दूंगा आपके लिए, आइदर ये डाल के या ये डाल के। पर पहले सोच के चलो कि चॉइसेस कैसी है। चॉइसेस में 2n पाई यूज हो रहा है, 2n पाई यूज हो रहा है, तो आपको इसको कोसाइन फॉर्मूला बनाना है, बिकॉज कोसाइन फॉर्मूले में क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका मतलब कि जब चॉइसेस में 2n पाई आ रहा है, तो इसको कोसाइन फॉर्मूला बनाओ। ये कितना है, अगर आपको पता है दिस इज cos ऑफ π/6, cos ऑफ x, sin ऑफ π/6, sin ऑफ x, ओके। तो ये क्या होगा, इससे कोसाइन फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बनेगा, x माइनस π/6 फॉर्मूला, ओके। √3/2 क्या होता है, अगेन cos π/6, ओके। दोनों का आपने कोसाइन फॉर्म, उधर भी कोसाइन कर दिया, उधर भी कोसाइन कर दिया। सो एंगल इज इक्वल टू, मैंने बताया जब दो कोसाइन इक्वल हो तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। इसको सोल्व करोगे आप, एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। अगर प्लस लोगे, ओके, ये माइनस π/6 वहां जाएगा, वहां जाके प्लस π/6 हो जाएगा, और प्लस लोगे तो π/6 प्लस π/6 वहां पर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/3 हो जाएगा। तो एक तो ये आपका आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, ओके। एक तो ये आंसर आएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर माइनस π/6 से लोगे, अगर यहाँ माइनस π/6 से लोगे तो ये माइनस π/6 कट जाएगा, तो उस केस में क्या आंसर आएगा, उस केस में x इज इक्वल टू ओनली 2n पाई। अगर आपने
अगर ये भी माइनस ले लिया, ये तो पहले ही माइनस है, दोनों कट जाएंगे, उस केस में ये आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आइदर डैट और डैट। अगर मैं चॉइसेस देखूँ तो चॉइसेस में पहली चॉइस नो, सेकंड चॉइस बन रही थी अगर प्लस माइनस हो, अगर वो माइनस भी साथ में होता, वो भी नहीं है तो सेकंड चॉइस अगेन फेल। डी चॉइस, आंसर इज ओनली नाउ सी चॉइस। नो मीन्स कि दिस नो, इनमें से कुछ भी आंसर नहीं है। वैसे भी अगर आपको अपने माइंड से भी करना था इस क्वेश्चन को तो आप चॉइसेस को भी डाल सकते थे। लाइक अगर मैं फर्स्ट चॉइस π/6 डाल देता, अगर आप π/6 डालोगे, आप चेक कर लेना π/6 पे आपका आंसर क्या आ गया, cos π/6 cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री आपको अगर डालते हो तो क्या आता है, देखो जरा, cos 30 डिग्री डालते हो तो √3 × √3/2 sin 30 डिग्री 1/2 है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर 3/2 + 1/2 4/2 2 मीन्स कि वो नहीं बना है ना, कोई गलती ना की हो मैंने तो ये बना। ओके, cos 30 डिग्री डाल दिया, cos π/6 मीन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 sin 30 डिग्री हाफ होता है, ये पुट किया, आपका आंसर नहीं आया तो ये आंसर भी फेल हो गया, ये आंसर भी फेल हो गया। अगर π/3 डालोगे, π/3 तो आपका आंसर आएगा, वो वहाँ पर भी आ रहा है, बट -π/3 आपका आंसर नहीं आएगा। π/3 आपका आंसर आएगा, बट ये अगर मैं इसको माइनस ले लूँ, n को 0 ले लूँ, बीच में माइनस ले लूँ, n को 0 ले लूँ, तो आपका आंसर -π/3 है, वो वहाँ पर नहीं आएगा। अगर π/3 आया तो -π/3 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ओके, बिकॉज -π/3 पे cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर चॉइसेस भी डाल दोगे तो तीनों चॉइसेस फेल हो जाएंगी, तो आंसर नो चॉइस। अदरवाइज मैंने एक्चुअल वे कर दिया, वो तो आपने देख ही लिया। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, बट इस क्वेश्चन में सिंपल था, अच्छा मीन्स कि इतना टफ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जनरल वैल्यू थीटा सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये तो बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एनआईटी का क्वेश्चन है। तो क्या है, पहली तो बात है कि ये क्वाड्रेटिक है, साइन की क्वाड्रेटिक बन रही है, साइन की क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्या बन रही है 2 sin square थीटा -3 sin थीटा -20। ओके, अब आप देखो कि इसको फैक्टराइज करो, प्रोडक्ट इज -4, सम इज -3, तो कैसे लिखोगे आप, ओके, -4 sin थीटा प्लस sin थीटा -20। ओके, 2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, तो sin थीटा -2 + 1 sin थीटा -2 0। तो sin थीटा -2, अब अगर आपको इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं होती तो मैं आपके लिखता जा रहा हूँ, अदरवाइज आपका फैक्टराइज मिल चुका हुआ है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 2 आ गई और -1/2 आ गई, बट sin थीटा कैन नॉट बी 2। sin थीटा ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, sin कैन नॉट बी 2, तो sin की वैल्यू ओनली क्या आ गई -1/2, ओनली दिस वैल्यू। अब आपको पता है कि sin -1/2, अब आपकी चॉइसेस भी वही है, nπ प्लस डैट। जब ऐसी चॉइसेस होती है तो साफ दिख जाता है कि ऐसी चॉइसेस कब आती हैं। ये चॉइसेस है थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, nπ -1 की n अल्फा, ये फार्मूला होता है। साइन इक्वल टू साइन, तो ये फार्मूला होता है। सो अब आपको देखना कि फार्मूला तो सभी का बन रहा है, देखो nπ डैट nπ चारों में फार्मूला परफेक्ट बन रहा है, बस आपको एंगल डिसाइड करना है कि एंगल क्या होगा। तो एंगल क्या होगा, अगर साइन पॉजिटिव होता है ये वाला, तो एंगल होता है ये वाला π/6 30 डिग्री, अगर पॉजिटिव होता। बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। कई बच्चों को मेरा मैजिक फार्मूला याद होगा, और यहाँ कोई एंगल थीटा होता है तो यहाँ वो एंगल π - थीटा होता है, यहाँ एंगल π + थीटा होता है, यहाँ एंगल 2π - थीटा होता है। इस एंगल को कहीं भी लेके जा सकते हो आप। अगर इस एंगल को थर्ड में लेके आना तो क्या बनेगा, π + π/6, तो क्या बन जाएगा 7π/6। इसको फोर्थ में लेके आना होता अगर आपने, तो 2π - π/6, तो क्या बन जाएगा 11π/6। इन दोनों में से कुछ अल्फा है, अल्फा मीन्स ये अल्फा, कोई दोनों में से अल्फा बन रहा है, तो π/6 नहीं बन रहा, π/2 नहीं बन रहा, 5π/6 नहीं बन रहा, 7π/6 मेरा अल्फा बन रहा है। मीन्स कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मेरी 7π/6 बन रही है। तो कहने का मीनिंग यही है कि आपको अभी, ये मैंने अल्फा लिखना था, यहाँ पर मैंने π/6 पर क्यों लिख दिया। ओके, ये क्या है अल्फा, फार्मूले वाइज मैंने यहाँ पर क्या लिखना था अल्फा। सो ओके, तो इसको ठीक कर लेना आप, राइट। sin थीटा इक्वल sin अल्फा, तो थीटा इक्वल nπ + -1 की पावर n अल्फा। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि फार्मूले में अल्फा जो है वो इन चारों में से एक है, तो यहाँ पर अल्फा मेरे पास क्या आ गया 7π/6 आ गया, तो आंसर इज डी चॉइस। ओके, डन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, इसको नोट कर लेना।
So next question number 4. Now student, question number 4, very easy question. General solutions of this equation. तो कई बच्चे कहते हैं सर जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो आपने बताया था कि चॉइसेस डाल दो, तो चॉइसेस डाल के देखते हैं हम लोग. लाइक फर्स्ट चॉइस n को 0 लिया, n को 1 लिया, मीन्स इवन मल्टीपल पाई. इवन मल्टीपल पाई पे कॉस क्या होता है 1, साइन क्या होता है 0. तो फर्स्ट चॉइस ऑलवेज सेटिस्फाई. तो कई बच्चे इसका आंसर फर्स्ट चॉइस मार करके आते हैं. ओके देखो प्रॉब्लम इसमें है कि जनरल सॉल्यूशन में इशू आता है कि आपको लगता है कि आपने आंसर निकाल लिया, पर क्या पता है आंसर कंप्लीट आंसर है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता. ओके क्या पता है आंसर का पार्ट हो, इसके अलावा भी कुछ चॉइस कुछ एंगल्स होते हो. नो डाउट ये एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, क्या पता है इसके अलावा भी एंगल्स होते हो. तो इस क्वेश्चन को करने का भी एक्चुअल वे तो आपको पता ही है क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करते हो, अभी आपको पता ही है जब कभी a sin थीटा प्लस b cos थीटा आता है तो डिवाइड बोथ साइड्स विद अंडर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. तो आपने अंडर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया. अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, आपकी जो c और d चॉइस है वहाँ पर ये फार्मूला यूज हो रहा है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा वाला. मीन्स कि उसने इस क्वेश्चन को दोनों चॉइस में साइन में चेंज किया. तो अगर साइन में चेंज किया तो ये हो गया कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये होगा साइन ऑफ 45 डिग्री. तो ये बन गया साइन एक्स प्लस दिस फार्मूला, दिस इक्वल टू 1/√2. 1/√2 भी क्या होता है साइन 45 डिग्री. तो आपने इसको साइन में चेंज कर लिया पूरे को. तो साइन इक्वल टू साइन, अभी फिर से बोल देता हूं मैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा. तो फार्मूला क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा. तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा. अल्फा मीन्स दिस क्या था π/4, अल्फा मीन्स π/4. तो ये आपके पास आ गया. ओके तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई n पाई माइनस 1 की पावर n π/4. π/4 वहां जाके माइनस π/4 हो गया. तो आपका आंसर हो गया, चॉइसेस भी देखूं तो सी चॉइस आपका आंसर आ गया. ओके तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके इसको नोट कर सकते हो आप. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5. वो तो आपका फार्मूला ही है जो मैं अभी बोलता जा रहा हूँ, साइन इज इक्वल टू साइन. तो अल्फा इज इक्वल टू या बीटा इज इक्वल टू आपकी विश. तो यहाँ बीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा. तो आंसर सी चॉइस, बिना पेन चलाए आंसर क्या हो गया सी चॉइस. बीटा इज इक्वल टू फार्मूला है ना एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा. तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो पेन नहीं चलाना पड़ा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकेंड एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स. तो ऐसे क्वेश्चन में आप प्लीज देखो इसको, कोसेकेंड प्लस कोट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स. तो पहली बात है चॉइसेस जो है वो एंगल्स में दी जा रही है. आप इस एंगल्स को पुट भी कर सकते हो. लाइक मैं पाई पुट करता हूँ सी चॉइस में. पाई पर कोट क्या होता है अनडिफाइंड. पाई पर कोट क्या होता है अनडिफाइंड, बिकॉज आपको पता है साइन 0 होता है. साइन पाई 0 होता है तो कोट क्या हो जाएगा, कोट पाई क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन अनडिफाइंड. सो पाई वाली चॉइस तो पहली बार निकाल दो. अब π/3 डालोगे, π/3 दो चॉइस में है ना डालो, आपकी विश, बिकॉज दोनों चॉइसेस सेम आ जाएंगी. तो 5π/3 डालोगे, देखो आपकी मर्जी है, चॉइसेस से करना चाहते हो तो 5π/3 डालो या 5π/6 डालो, देखो क्या आंसर है दोनों में से कोई भी एक. पर देखो फिर भी अगर आपका आंसर ये दोनों आ भी जाते हैं तो कई बार बच्चों के माइंड में रहता है कि क्या पता इससे भी ज़्यादा आंसर ना आ जाए. वैसे तो आप इसको डाल के दिखाई देता हूँ आपको मैं. 5π/3 है कहाँ पर, 5π/3 है, क्या होता है 5π/3 2 पाई माइनस π/3. इसको क्या बोलते हैं 5π/3 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंड नेगेटिव होता है. ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. कोसेकेंड भी नेगेटिव होता है, कोड भी नेगेटिव होता है. दोनों नेगेटिव होते हैं तो आपके पास क्या आएगा. ओके कोसेकेंड की वैल्यू डाल दो पहले आप. कोसेकेंड 5π/3 प्लस कोट 5π/3 इक्वल टू ट्वाइस साइन 5π/3. देखो वैल्यू तो वही रहती है जो π/3 पे वैल्यू है, वही वैल्यू रहती है. बस देख आपका क्या फर्क पड़ता है, साइन का फर्क पड़ जाता है. तो आपको पता है कि π/3 पर साइन की वैल्यू क्या थी √3/2. तो ये हो जाएगी ट्वाइस अंडर, पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ट्वाइस माइनस √3/2. ओके फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगी. कोट 60 डिग्री क्या होता है 1/√3.
तो ये हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स कि अगर मेरे से पूछेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, -1/√3। ओके, -1/√3। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, कोसेकंड 5/3, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा मीन्स -2/√3। चेक करो कि ये आपका आंसर आ रहा है क्या, ये 2 कट गया, ये -√3 हो गया, वो भी -√3 हो गया, सो दिस सेटिस्फाई, ये आपको सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर आपका फर्स्ट चॉइस आ गया। तो 5/6 पे भी अगर चेक करोगे इसी वजह से, 5/6 कहाँ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 5/6 सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस π/6, वहां पर क्या होता है, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकंड भी पॉजिटिव होता है, पर कोड नेगेटिव होता है। चलो वो आप चेक करके देख लेना क्या आता है, तो ये हम कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि चॉइसेस से भी क्वेश्चन कर सकते थे आप। अदरवाइज जो एक्चुअल वे है, अगर आपने एक्चुअल वे देखना है तो एक्चुअल वे तो आपको यही है, वो भी सिंपल ही है। मैं तो कहूँगा एक्चुअल वे ज़्यादा सिंपल है। कोसेकंड को डाला 1/sin, कोसेकंड को डाला 1/sin, ओके, कोड को क्या डाला, cos/sin इक्वल टू ट्वाइस sin x, है ना, कोसेक, ये सभी बच्चों को पता है। इसको इधर ले गए, 1 + cos/sin x इज इक्वल टू 2 sin x, सो 1 + cos इक्वल टू 2 sin² x, सिंपल कैलकुलेशन। सो sin² को लिख लिया 1 - cos², ये sin² को लिख लिया 1 - cos², सो ट्वाइस ऑफ 1 - cos² इज इक्वल टू 1 + cos x। तो कई बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर 1 + cos को काटने की, बिकॉज 1 - cos² क्या होता है, 1 - cos इंटू 1 + cos, तो 1 + cos को कई बच्चे काट देते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में कभी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते, और वेरिएबल को कैंसिल कर दोगे तो आधे आंसर आपके गायब हो जाएंगे। बेटर है कि उसको कॉमन ले लो, कैंसिल ना करो, उसको कॉमन ले लो। चलो यहाँ तो हमने कॉमन भी लिया, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक बना दी, इसको ओपन कर दिया, ओके, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है, अल्टीमेटली cos की क्वाड्रेटिक बन गई, ये आपकी cos की क्वाड्रेटिक बन गई। अब cos की क्वाड्रेटिक को सोल्व किया, फैक्टराइज किया, तो cos की वैल्यू आ गई 1/2 - 1, ओके, 1/2 - 1। cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज पॉजिटिव है फर्स्ट में या फोर्थ में, फर्स्ट में होगा π/3, फोर्थ में होगा 5/3। cos -1 कब होता है, x = π, ओके ओके, ये आपके पास आंसर आ रहे हैं, या तो ये दो आंसर आ रहे हैं, एक ये पाई आंसर आ रहा है। पर पाई पे आपने देखा था, पाई पे क्या होता था, पाई पे आपका कोट अनडिफाइन हो जाएगा, कोसेकंड अनडिफाइन हो जाएगा, तो पाई आपका आंसर नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली π/3, 5/3। तो एक्चुअल वे तो ये था जो आपने देखा, एक्चुअल वे भी सिंपल था, बट ये कि एक्चुअल वे में आपको थोड़ी सी पेशेंस बना कर रखनी पड़ती है। तो अगर आपने एक्चुअल वे करना है तो गुड, अच्छी बात है, अदरवाइज जो मैंने चॉइसेस की, आप चॉइसेस से भी काम चला सकते हो, ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन पहले ही फैक्टराइज है, आपको फैक्टराइज नहीं करना है, पहले ही फैक्टराइज है। आपको चाहिए क्या, सोल्यूशन लाई इन द इंटरवल 0 to 2π। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि सोल्यूशन एक इंटरवल दे दी जाएगा 0 to 2π, 0 to 5π, उसके बीच में सोल्यूशंस निकालो, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में पहली बात है फैक्टराइज आपको दिया हुआ है, तो आपका आधा हार्डवर्क तो खत्म हो गया। पहला जो cos थीटा वो क्या है, -5/4, ओके। सेकंड जो cos थीटा है वो क्या है, -1/2, दिस और दिस, पर cos की वैल्यू -1 से छोटी हो नहीं सकती, ये वैल्यू -1 से छोटी है, तो ये वैल्यू आपकी फेल होगी। तो क्या रह गया, ओनली cos थीटा -1/2, cos थीटा ओनली -1/2। कहाँ पे होता है, आपको किसके बीच में चाहिए, आपको चाहिए 0 to 2π के बीच में, मीन्स ओनली इन फर्स्ट राउंड, ओनली 1 राउंड में चाहिए 0 to 2π के बीच में। cos नेगेटिव कब होता है, सेकंड में, थर्ड में। अगर पॉजिटिव होता तो ये π/3 होता, ये नेगेटिव है तो क्या होगा, π - π/3 और π + π/3, मीन्स आइदर आपका आंसर 2π/3 होगा या आपका आंसर 4π/3 होगा, दो आंसर होंगे, 2π/3 और 4π/3, तो आंसर इज सी चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कैटेगरी में हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओगे, बिल्कुल सेम टाइप है, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बड़े ज़्यादा आते हैं। वैल्यूज x इन द इंटरवल, है ना, यहाँ पर इंटरवल दे दिया 0 to 3π, 0 to 3π, 0 to 3π कौन सा इंटरवल होता है पहले आपको देखना पड़ेगा। 0 to 3π आपको पता है कौन सा इंटरवल होता है, अगर आप 0 to 2π जानते हो, 0 to 2π ये होता है, ये एक राउंड पूरा हो गया, 0 to, इसको 0 बोलते हैं, इसको 2π भी बोलते हैं, एक राउंड के बाद। 2π to 3π क्या होता है, ये आपका आ गया, ये एंगल आपका पाई भी है, ये एंगल आपका 3π भी है, मीन्स जो आप देख रहे हो इसके बीच में मुझे आंसर चाहिए, 0 to 2π देन 2π to 3π।
तो पहली बात तो है कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पिछली बार तो लकी थे कि आपको फैक्टराइज कर दिया गया था, इस बार फैक्टराइज करना पड़ेगा। ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 0, तो प्रोडक्ट इज माइनस 6, सम इज 5। हर बच्चे को फैक्टराइज करना होता है। ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 0, तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, तो साइन एक्स प्लस 3, वहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया साइन एक्स प्लस 3, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ मुझे स्टूडेंट्स। यहाँ पर साइन एक्स प्लस 3 आ गया आपका एक कॉमन, 2 साइन एक्स माइनस 1, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू एक आ रही है माइनस 3, दिस इज नॉट पॉसिबल, और दूसरी वैल्यू आ रही है 1/2। साइन एक्स माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन लाई बिटवीन -1 to +1, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली वैल्यू क्या रहेगी, हाफ। ओनली साइन एक्स क्या रह गया, ओनली साइन एक्स आपका हाफ रह गया, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली साइन एक्स की वैल्यू हाफ रहेगी। ओके, तो साइन एक्स की दो वैल्यू आई थी, एक आई थी -3, एक आई थी -3, एक आई थी क्या आई थी दूसरी वैल्यू 1/2। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज दिस वैल्यू लेस देन -1 है, तो वैल्यू ओनली क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो साइन एक्स हाफ कब होता है, ओके, साइन एक्स हाफ हर बच्चे को पता है कि कहाँ होता है। साइन एक्स हाफ होता है पहला एंगल π/6 पे होता है ना। तो अगर ये एंगल π/6 है तो सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, सॉरी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6 मीन्स की 5π/6। चलो जी, दो तो आ गई, दो एंगल तो आ गई। अब आपको पता है कि आपको इसी में आंसर चाहिए, तो एक तो हो गया π/6 हो गया, 5π/6 हो गया, ओके, दो तो आ गए है ना। अब अगले राउंड में भी यहाँ पर अगेन दो आ जाएंगे, एक यहाँ पे ना, कहने का मतलब है कि अगर आप 2π to 3π के बीच में, जैसे 0 to π के बीच में दो आए थे, 2π to 3π के बीच में अगेन दो आएंगे। कोई कहता तो मैं निकाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे निकालने में। वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपके एक राउंड में दो आंसर आए थे, ये दो, फिर आप वापिस आ रहे हो, यहीं पर ही आ रहे हो, इसी चक्कर में वापिस आ रहे हो, अगेन दो आंसर आएंगे, टोटल 4 आंसर आएंगे। तो बच्चा कहेगा सब चारों निकाल के दिखाओ, दो तो मैंने निकाल दिए हुए हैं, π/6, 5π/6, और अगला निकालोगे तो 2π + π/6, 2π + π/6, 2π + π/6, तीसरे वाला ये होगा 2π + π, 2π ऐड कर दो, इसमें भी 2π ऐड कर दो, 2π + 5π/6। ये 4 आंसर होने चाहिए आपके। अगर आपने चारों आंसर चाहिए तो अगर चारों आंसर चाहिए तो ये 4 आंसर क्या है, π/6, 5π/6 एंड दिस इज 13π/6। उसको अगर सोल्व करोगे, अगले बार सोल्व करोगे तो 17π/6। ये 4 आंसर हमारे पास आ गए। आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, उसने नंबर सोल्यूशन मांगे थे तो सीधा बोल देते फोर्थ सोल्यूशन, बिकॉज पहले दो आ गए, उसी चक्कर में वापस आ गए हो, वहीं पर ही वापस आ गए हो, तो दो और आ गए, टोटल 4 सोल्यूशन हो गए। वेरी सिंपल, ओके। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं। तो ओके, दो क्वेश्चन हमने साथ में कर लिए, तो टाइप आपको समझ आ गई है। इस टाइप में और भी कई क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल सेम टाइप में कई क्वेश्चन आने वाले हैं। Now next question, question number 9. Value theta satisfying this equation. Again वही टाइप आ गई, a cos theta plus b sin theta वाली। आपको देख चुके होगी इस टाइप के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे आसान टाइप भी मैं बोलूँगा ये वाली होती है, सबसे आसान टाइप यही होती है। वैसे तो चॉइसेस डाल दो, चॉइसेस बड़ी सिंपल है, चॉइस इतनी सिंपल है कि मेरे करने का मन ही नहीं कर रहा। चॉइसेस डाल दो, ओके। अगर π/3, π/6 दो सबसे आसान चॉइस है, ओके। π/3 अगर डालोगे तो क्या बनता है, π/3 डालोगे तो cos π/3 √3 sin π/3, तो क्या ये 2 है। cos π/3 कितना होता है, cos 60 डिग्री हाफ, sin π/3 कितना होता है √3/2, तो कितना बनता है 1/2 + 3/2 4/2, 2 बन गया, तो 2 आपका आ गया। सो दिस सेटिस्फाई, ये बी चॉइस सेटिस्फाई। तो ऐसे आप चॉइसेस डाल सकते हो। अगर बी चॉइस सेटिस्फाई की तो ए तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्यों, ए क्या होता है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। 5/3 कहाँ होता है, 5/3 होता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस आपका, ये कोस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर सेटिस्फाई हुआ था। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अगर बीच में माइनस लगा दूंगा 1/2 - 3/2, तो आपका आंसर 2 नहीं आने वाला। तो फर्स्ट चॉइस अगर आ गई तो सेकंड चॉइस बिल्कुल नहीं आ सकती, सॉरी अगर ये चॉइस आ गई तो ये चॉइस बिल्कुल नहीं आ सकती। और π/6 डालोगे तो वो भी चेक कर लो, वो भी नहीं आ रही होगी, तो आंसर ओनली सेकंड चॉइस, ओके। अदरवाइज किसी ने पूरा क्वेश्चन करना है तो मैं बता चुका हूँ कि वही पुरानी टाइप है, डिवाइड बोथ साइड्स विद क्या, डिवाइड बोथ साइड्स विद √a² + b², मीन्स 2 से डिवाइड किया दोनों साइड्स को, वो भी आप कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है, सीधा चॉइसेस डाल दो, ओके। चॉइसेस डाल कितना ईजी हो रहा है तो क्यों करें हम। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट जनरल वैल्यू। मोस्ट जनरल वैल्यू निकालने का वे हम आपको क्लासेस में कई बार बता चुके हैं कि पहले एक आप थीटा निकालो 0 to 2 पाई विच सेटिस्फाई बोथ। कभी मोस्ट जनरल वैल्यू का क्वेश्चन आए, पहले थीटा निकालो 0 to 2 पाई सेटिस्फाइज बोथ, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा थीटा निकालो, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। tan आपका नेगेटिव है, tan का नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड में और आपका फोर्थ में, tan नेगेटिव होता है सेकंड में या फोर्थ में। cos पॉजिटिव है, cos को कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में या फोर्थ में। cos कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में या फोर्थ में। दोनों कॉमन कब आ रहे हैं, दोनों कॉमन यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan नेगेटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा। मींस आपको डिसाइड हो गया कि आपका एंगल यहाँ पर आने वाला है, पर एक्चुअल एंगल है क्या, कोई एक में से बेसिक एंगल निकाल लो। अगर आपको पता है tan अब -1, आपको पता है बेसिक एंगल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लो। cos 1/√2 कब होता है, आपका एंगल बेसिकली 45 डिग्री आ गया, बेसिकली एंगल आपका 45 डिग्री आ गया। उसको अगर फोर्थ में लेके जाना है, अगर फोर्थ में उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, तो आपका एंगल हो जाएगा दिस इज 7 π/4। ये आपका एंगल आ गया हुआ है। ये एंगल आपका किसके बीच में आ गया, 0 to 2 पाई के बीच में आ गया। ये आपको पहला काम ये करना है, एंगल निकालना है 0 to 2 पाई के बीच में विच सेटिस्फाई बोथ। तो आपने एंगल निकाल लिया 0 to 2 पाई के बीच में विच सेटिस्फाई बोथ। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, इसके बाद मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है 2k पाई या 2n पाई, जो भी लिखा हो चॉइस में, 2n पाई प्लस थीटा। ये होता है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। किसी अंदर में 2n पाई ऐड कर दो, वहीं का वहीं आ जाते हो वापस आप, तभी इसका नाम मोस्ट जनरल वैल्यू है। आपने थीटा में 2n पाई ऐड कर दिया, वहीं का वहीं वापस आ जाओगे, तो वो जो थीटा है उसमें 2n पाई ऐड कर दिया, दिस इज अ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। है कोई चॉइस में, आपकी चॉइस में कौन सा है, ओनली सी चॉइस। क्या आंसर आ गया, सी चॉइस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, मोस्ट जनरल वैल्यू एक आर्टिकल होता है, सिंपल सा आर्टिकल होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, बस पहले एंगल निकाल लो 0 to 2 पाई के बीच में, देन मोस्ट जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस थीटा। ओके डन स्टूडेंट्स, ये हो गया सभी का ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, कभी JU में, कभी NIT में, कभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन tan x minus x इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों को याद ही हो जाता है। तो tan x minus x मीन्स tan x minus x 0 का मतलब tan x इज इक्वल टू x, tan x इज इक्वल टू x। सो एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे x एंगल है, एक तरफ आपकी लीनियर इक्वेशन है। दोनों जब इकट्ठे आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आपकी कोई और इक्वेशन, आइदर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन और आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और कोई और आ जाए, मीन्स कोई और चीज़ में आ जाए, तो उस केस में आप इसको सोल्व तो करोगे नहीं। आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाओगे। तो आपको पता है कि tan का ग्राफ सभी का फेवरेट ग्राफ है। ग्राफ ऑफ tan लाइक दिस, किसके बीच में, -π/2 to π/2। तो क्या पता है कम पड़ जाए, तो आगे भी चलो, आगे चलेंगे तो पाई आ गया, अगेन ग्राफ लाइक दिस, π/2 to 3π/2। सिमिलरली आगे भी जा सकते हो, पर अभी इतना काफ़ी है। ऐसे पार्ट्स बनते रहेंगे tan के ग्राफ के, है ना। सो ये tan का ग्राफ बना लिया आपने। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पॉजिटिव रूट चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा रहा मैं, ओनली पॉजिटिव में रह रहा हूँ मैं। ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। ओके, इधर मैं नहीं जा रहा, उधर ही जा रहा हूँ बस। अब x का ग्राफ क्या है, x का ग्राफ तो हर स्कूल के बच्चे को आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका ग्राफ ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो अगर दोनों ग्राफ्स के कॉमन पॉइंट ढूंढने होंगे, तो ये कॉमन पॉइंट तो 0 0 आ रहा है, देख सकते हैं 0 डाल के। x को 0 डालोगे तो ये भी 0 हुआ, tan भी 0 पे 0 होता है, 0 पे ये भी 0 हुआ, वो भी 0 हुआ। डेफिनेटली 0 इज द सॉल्यूशन, 0 तो उसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, बट उसने हमसे पॉजिटिव मांगा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो 0 आंसर आया, बट 0 इज नॉट पॉजिटिव, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अगला जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आएगा। ये तो वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू सेम होगी, किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू और x की वैल्यू। ये तो वैल्यू है, पर कहाँ पे वैल्यू सेम हुई, आपका एंगल कहाँ होगा, आपका एंगल होगा यहाँ पे, आपका एंगल इस एंगल पे दोनों ये वैल्यू सेम हो गई। ओके, इस x को डाला, तो दोनों y
इसका y उसका y सेम हो गया, मीन्स ये वाला और ये वाला सेम हो गया। तो आपका जो x है वो तो यहाँ पर होगा। सो डेट x लाई बिटवीन किसके बीच में, डेट x लाई इन द इंटरवल पाई टू 3 पावर 2। तो आंसर इज सेकंड चॉइस, डेट x लाई इन द इंटरवल पाई टू 3 पावर 2। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन ग्राफिकली करो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन और भी कई रखे जाएंगे, कई और क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके लिए, बिकॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें आपको करवानी पड़ेंगे और भी करवाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इक्वेशंस का, थ्योरी इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे कि जैसे मर्जी करो इस क्वेश्चन को, आप अगर चॉइसेस डाल दोगे तब भी ठीक है, सीधा करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो। चॉइसेस भी बड़ी इजी है, अगर आपने एक्चुअल करना है तो वो भी इजी है, दोनों चीज़ें इजी है। कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, 2 tan square x प्लस secant square x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप secant square को 1 प्लस tan square लिख सकते हो, secant square को 1 प्लस tan square, तो ये होगा 3 tan square, 1 उधर जाके उधर 1 चलेगा, इक्वल टू 1 रह गया, tan square x इक्वल टू 1/3 हो गया, tan square x इक्वल टू 1/3। ओके, सो अगर चॉइसेस को देखना चाहो तो आप चॉइसेस के ऊपर चलो, अदरवाइज tan x की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 1/√3। अब आप देखोगे कि प्लस माइनस 1/√3 आपको पता है 30 डिग्री पे आ रही है, तो 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6। ओके, अगर 5/6 भी आपकी चॉइस में है, वो आपकी चॉइस में है। ओके, और उसको चाहिए, ओके, आपकी 5/6 तो चॉइस में है, और 5/6 भी होगा, बिकॉज दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 5/6 भी होगा, बिकॉज सेकंड में tan नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो 5/6 हुआ, अगर नेगेटिव हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में 5/6 हुआ, पहले क्वाड्रेंट में 5/6 हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में 5/6 हुआ, 7/6 भी हो सकता है, 11/6 भी हो सकता है। मैंने सीधा लिख दिया, चारों लिख दिए, इन 0 to 2 पाई, इन 0 to 2 पाई, चारों लिख दिए। अभी चारों कहाँ है, 5/6 भी है, 5/6 भी है, 11/6 भी है, तो आंसर बी चॉइस। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लेवल 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, वो 12 क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे, बट अच्छी टाइप्स थी। आप देखोगे मैक्सिमम टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, लेवल 1 में भी कवर कर चुके हैं, और लेवल 2 आएगा तो थोड़ा इससे बेटर ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स।